हिंदी व्याकरण है और हम लोगों का टॉपिक आज क्या है, समास किसे कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि दो या दो से अधिक पदों से मिले शब्द को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो ऐसे ही पूछेगा, या फिर उसमें उसका भेद पूछ सकता है और उसके भेद के क्या क्या उदाहरण है वो पूछ सकता है, या फिर समास विग्रह करे ये पूछ सकता है। ठीक, तो सबसे पहले समास जानते हैं क्या होता है। देखिए हिंदी व्याकरण में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं या फिर ऐसे टॉपिक हैं जिनको जानना बेहद जरूरी होता है। इनसे 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में समास से, चाहे वो आपका मैट्रिक हो, इंटर लेवल हो या फिर कंपटीशन लेवल हो, इसमें आपका समास से क्वेश्चन आता रहता है। ठीक, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि समास क्या होता है। तो दो या दो से अधिक पद, पद किसे कहते हैं, शब्दों को पद कहते हैं। ठीक, तो ये जो पद होते हैं ये मिलकर क्या करते हैं, एक नए पद का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अब देखिए हिंदी में समास के 6 प्रकार होते हैं। हिंदी की बात किया जा रहा है, संस्कृत की नहीं, संस्कृत में 7 हो जाता है। ठीक, अब देखिए समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद, 6। पहला है तत्पुरुष, दूसरा है कर्मधारय, तीसरा बहुव्रीहि, चौथा द्विगु, पांचवा द्वंद्व और छठा अव्ययी भाव। ठीक, तो सबसे पहले तत्पुरुष जानेंगे। देखिए तत्पुरुष समास में क्या होता है कि पहला पद गौण रहता है, मतलब अप्रधान रहता है, उसका कोई मतलब नहीं रहता है, और दूसरा पद जो होता है वो क्या होता है, अंतिम पद जो होता है वो प्रधान होता है। जैसे रसोई घर, अब देखिए इसको समझेंगे कैसे कि रसोई घर तत्पुरुष है, कैसे समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले रसोई और घर, तो रसोई के लिए घर क्या, तो रसोई का कोई मतलब ये है, सिर्फ हम घर किसके लिए बनाए हैं, रसोई के लिए। तो अंतिम पद क्या हो जाएगा, प्रधान हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजपुत्र तो पुत्र है तब तो राजा है, मतलब राजा का पुत्र है तब तो राजपुत्र बना। फिर उसके बाद है रचनाकार, रचना करने वाला जो लिखता है या लेखक, रचनाकार, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष। अब देखिए तत्पुरुष में ना 6 भेद होते हैं। जैसे कर्ण तत्पुरुष, कर्म करण संप्रदान, मतलब आपादान तक होता है। जैसे हम लोग कारक पढ़े थे ना, कर्ता ने कर्ण को करण से संप्रदान के लिए आपादान से, तो ये 6 प्रकार के होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो कितने भेद होते हैं, 6 होते हैं। बाकी जो समास है उनमें किसी का भी भेद नहीं होता है, भेद बोले तो प्रकार। ठीक, उसके बाद है कर्मधारय। देखिए कर्मधारय और बहुव्रीहि में दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। कभी कभी बच्चे का ये मानसिक संतुलन ये ठीक नहीं हो पाता, वहाँ पे समझ नहीं आता है कि क्या ये तत्पुरुष होगा, नहीं क्या ये बहुव्रीहि होगा या कर्मधारय। तो देखिए प्रथम तथा दूसरे पद के बीच विशेष्य का संबंध हो तो उसे हम क्या कहेंगे, कर्मधारय समास कहेंगे। मतलब नील कमल, कमल जो नीला हो, नीला हो जो कमल, तो वो क्या हो जाएगा, नील कमल। लोह पुरुष, लोहे के समान पुरुष, लोह पुरुष। नीलकंठ, नील है जिसका कंठ, नीला है जिसका कंठ। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें बीच में विशेष से जुड़ जाता है, मतलब विशेषण का एक अंश आ जाता है, उसे विशेष से कहते हैं। तो ये हो जाएगा कर्मधारय। और उसके बाद है बहुव्रीहि। देखिए इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, लेकिन इसका एक तीसरा पद का अर्थ निकल जाता है। जैसे मृत्यु को जीतने वाला, मृत्युंजय। ठीक, उसके बाद लंबा है जिसका उदर, लंबोदर। महावीर, महा है जो वीर, महान है जो वीर, महा नहीं महान है जो वीर। दान करने वाला, दानवीर। फिर उसके बाद पीताम्बर, पीत है जिसका अंबर, पीला है जिसका अंबर, पीताम्बर। किसको, विष्णु जी को बोला जाता है पीताम्बर, पीला है जिसका अंबर। ठीक, अब देखिए उसके बाद है ये आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, मान लीजिए आ गया मृत्युंजय में कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि। कौन सा समास है, बहुव्रीहि। अब देखिए द्विगु और द्वंद्व में कोई झमेल ही नहीं है, ये दोनों बहुत इजी होते हैं, लेकिन बच्चे वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभी उनको द्वंद्व लगाना रहता है, लगा देते हैं द्विगु, क्योंकि दोनों का लिखावट क्या है, एक ही जैसा है। ठीक, अब देखिए द्विगु, यहाँ गु है ना, तो समझिए गिनना है, द्विगु है तो गिनना है। तो इसको जिसका प्रथम पद संख्यात्मक हो या जिसे गिना जा सके उसे हम क्या कहेंगे, द्विगु समास कहेंगे। जैसे त्रिभुज, तीनों भुजाओं का योग त्रिभुज। षष्ठकोण, 6 कोणों का योग षष्ठकोण। चौराहा, 4 है जिसकी राह, चौराहा। दोपहर, 2 है जिसका पहर, दोपहर। ठीक, उसके बाद जैसे आपको 4 कौन सा है, 4 द्विगु है, संख्या है, उसमें गिन सकते हैं। तो चतुर्भुज भी हो जाएगा, षष्ठकोण हो जाएगा, मतलब जितने भी संख्या वाले चीज आएंगे वो क्या हो जाएंगे, द्विगु में आएंगे। ठीक, यहाँ सिर्फ यही समझना है, गु है तो गिनना है। अब देखिए द्वंद्व, द्वंद्व है, द मतलब दुगु,
समझिए, द्वंद्व मतलब दूगो, मतलब जिसमें दूगो वर्ड एक जैसा हो वो क्या हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा। दोनों पद प्रधान होता है और इसमें योजक चिन्ह लगा रहता है। जिसमें हाइफन लगा हो, जिसमें योजक चिन्ह ये वाला लगा हो ना, वहाँ सब आंख बंद करके मारिएगा द्वंद्व, आंख बंद करके द्वंद्व लगाइएगा। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे माता पिता, माता पिता में क्या लगा है, ये हाइफन लगा है तो योजक चिन्ह लगा है, इसको हम बोलते हैं योजक चिन्ह मतलब जोड़ने का काम, योजक चिन्ह मतलब जोड़ने का काम। तो माता पिता, घर द्वार, पाप पुण्य, जन्म मरण, फिर उसके बाद मतलब बहुत सारे चीज हैं जो आते हैं, जैसे पग पग, पग पग भी तो हो जाएगा, मतलब एक रास्ते पे पग पग, फिर उसके बाद बहुत दिन रात हो जाएगा, घर द्वार, फिर उसके बाद आपका ये शिक्षक या विद्यार्थी, दोनों में योजक चिन्ह लगेगा, हो जाएगा आराम से। और देखिए अव्ययी भाव, ये भी बहुत इजी होता है। इसमें क्या होता है, अव्यय पहला जो पद होता है, जो शब्द होता है अव्यय होता है, अविकारी होता है, जिसका कोई स्पेशल अर्थ नहीं निकलता है, कोई विशेष अर्थ नहीं निकलता है। जैसे बताइए यथाशक्ति, कोई अर्थ निकल रहा है यथा का? नहीं। यथाशक्ति, यथासंभव, आजन्म, आमरण। आजन्म का मतलब होता है कि अब देखिए प्रतिदिन भी हो जाएगा अव्ययी भाव, प्रतिदिन क्या हो जाएगा, प्रतिदिन, प्रतिमास, प्रतिमास भी हो जाएगा प्रतिदिन, क्योंकि प्रति का कोई अर्थ उतना नहीं निकल रहा है। प्रतिदिन मतलब दिनों दिन, प्रतिमास मतलब मासों मास, प्रतिमास। ठीक, ये था 6। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे आएगा ये भी बता दे रहा है। जैसे आपसे दे दिया रसोई घर, कौन सा समास, तत्पुरुष। ठीक, उसके बाद दे देगा नील कमल, कौन सा समास है, या फिर ऐसे पूछेगा समास के कितने भेद होते हैं, 6 का नाम बताइए तो। अच्छा बताइए ये एकाएक कौन सा समास है, एकाएक मतलब अचानक, अव्ययी भाव होगा। क्या होगा, अव्ययी भाव। ठीक, तो बहुत ऐसे समास हैं जो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन इससे क्लियर हो जाएगा ये वाला अगर चीज होगा। अब जैसे आपसे पूछते हैं हम कि पाप पे पुण्य कौन सा समास है, द्वंद्व है, पाप और पुण्य द्वंद्व है। अब युगो किस में होगा, जिसको गिना जा सकता है। ये दोनों में तो कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए, बस ये दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन हम देखेंगे कि किसका तीसरा पद प्रधान निकल रहा है तो वो हो जाएगा बहुव्रीहि, और जिसमें कोई भी पद प्रधान ना हो, सिर्फ विशेषण का अंश हो उसमें, तो वो हो जाएगा कर्मधारय। और ये बहुत ईजी है, इसमें तो अंतिम वाला पद क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक, अब हो गया हम लोग का समास कंप्लीट।